नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। पोर्टफोलियो क्रैश टाइप सिचुएशन में है। इस समय मार्केट ब्रेथ बेहद खराब है। निफ्टी संभलने का नाम नहीं ले रहा है। 25,500 के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। अच्छी और बुरी बात में ये है कि अच्छी बात ये है कि 25,500 के नीचे जरूर ट्रेड कर रहा है, बट वो ब्रेकडाउन के चलते जो एडिशनल सेलिंग आती है वो अभी तक मिसिंग है। और बुरी बात यह है कि नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बुरा होगा। अब यहां से आगे क्या, दोस्तों दो चीजें बताना चाहूंगा। बाजार 25,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, सही बात है। गिरकर ट्रेड कर रहा है, सही बात है। पैनिक टाइप सिचुएशन बन रखी है, सही बात है। लेकिन लिक्विडिटी मिसिंग है अभी तक बाजार में टर्नओवर नहीं हुआ है ज्यादा। मैं बताना चाहूंगा ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो रहा है बाजार खुले हुए। 1.5 घंटा। अभी 10:40 का समय हो रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। इतने 1.5 घंटे होने के बावजूद अभी तक कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जिसमें 1,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया हो। दूसरी बड़ी बात, जो स्टॉक्स ज्यादा टर्नओवर इस समय करते हुए दिख रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, कहते हैं आउट ऑफ द सिलेबस जिसे कहते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान जिंक, वो रेगुलरली टर्नओवर में रहता है आजकल क्योंकि सिल्वर का प्ले हो रहा है उसमें। रिजल्ट्स भी थे कल, उसके बावजूद 870 करोड़ का ही सौदा हुआ है। सेकंड नंबर पे इटर्नल है, 650 करोड़ का ही ट्रेड हुआ है अभी तक। तीसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक है, इसमें 644 करोड़ का टर्नओवर हुआ है अभी तक। फिर हिंद कॉपर है और फिर जिंदाल सो है। यानी कि आपकी लिस्ट से रिलायंस गायब है, आपकी लिस्ट से आईसीआईसीआई बैंक गायब है, आपकी लिस्ट से बाकी जो मेजर हेविली ट्रेड करने वाले स्टॉक्स होते हैं वॉल्यूम्स के बेसिस पे वो गायब है सारे के सारे। तो मेरा मानना यह है कि बाजार टूट रहा है, पैनिक सिचुएशन बन रही है, लेकिन कोई है जो ये सब कर रहा है और नीचे सौदा कटवा देगा आपसे। डर में, पैनिक में, किसी में भी मान लो। और जैसे आप सौदा काटोगे आप रियलाइज करोगे कि मैं ठीक करके गया हूं, बट इवेंचुअली 2-5 ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखेगा बाजार शूट करता हुआ जल्दी ही, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये सारी जो गिरावट है, ये गिरावट क्यों आ रही है, कोई रीजन ही नहीं है। इनवैलिड गिरावट मेरे हिसाब से। रीजन अगर आप ढूंढने निकलोगे तो कभी आप कहोगे एफआईज की सेलिंग है, कभी आप कहोगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का टैरिफ है। तो टैरिफ हमारे ऊपर थोड़ी है भाई। टैरिफ लगा रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन पे, बाकी अलग अलग जगह। उनका एक अब हुड़दंग मचा रखा है उन्होंने कि मेरे को शांति अवार्ड नहीं दिया है, मैं अब हंगामा करूंगा। तो ये तो अच्छा अलग ही बात हो गई कि या तो मुझे अवार्ड दे दो या तो फिर अब मेरा देखो जो भी मैं करता हूं वो। तो वैसा केस बन रखा है। उन्होंने कह दिया है कि ग्रीनलैंड अब मैं खरीदूंगा, मेरे कोई शांति का ठेका थोड़ी ले रखा है। जब तक मुझे ग्रीनलैंड नहीं मिलेगा मैं ऐसे ही करता रहूंगा। तो वो अब टैरिफ 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 खेल रहे हैं। हर एक उनके पास हर एक लड़ाई में एक ही चीज अब हथियार हो गया है, वो है टैरिफ। अब देखते हैं वो कब तक चलेगा। ठीक है, इस बीच में भारतीय बाजार में ब्रॉडर मार्केट पेन दे रही है। जैसे कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स मोर देन 1% दोनों ही डाउन है। दोस्तों, सेक्टर स्पेसिफिक 2 क्षेत्र हैं जो हरे निशान में आ गए हैं वापसी, एफएमसीजी और मीडिया। बाकी सब लाल है। रियल एस्टेट, मिड कैप, सिलेक्ट आईटी में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, तब भी शेयर नहीं बढ़ रहे। खराब नंबर पे तो टूट ही रहे हैं। ये अभी का बिग ब्रेकिंग में है। बिग ब्रेकिंग में ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन साहब को इन्वाइट किया है बोर्ड ऑफ पीस के लिए। ठीक है, बट यहां पे इन्होंने ये भी कहा है कि भैया जो ये ज्वाइन करेगा ना वो $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देगा। तो अब पुतिन साहब की जो क्रेमलिन है, वहां पे जो संस्था है, वो देखेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बट ट्रम्प साहब का वो पहुंचा है आपके लिए इन्विटेशन। ट्रम्प सेज NATO हैज बीन अलर्टिंग डेनमार्क टू रशियन थ्रेट फॉर 2 डिकेड्स। तो ये कह रहे हैं, ट्रंप ने कहा कि नेटो जो है वो बीते 2 डिकेड से डेनमार्क को कह रहा है कि रशिया कभी भी आपको हमला कर सकता है, बट उसके बावजूद कुछ नहीं। बट जो भी है, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा कोई नहीं समझ सकता। वो क्या कहेंगे क्या करेंगे उनके अलावा कोई नहीं जानता। थोड़ा सा ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ चलते हैं क्योंकि काफी सारे रिजल्ट्स आए हैं, काफी सारी ब्रोकरेज हाउसेस की कवरेज है। तो शुरुआत करना चाहूंगा जीसीपीएल के साथ। मैक्वायरी कह रहा है आउट परफॉर्म और व्यू बना रहा है 1400 का। वहीं भेल पे 3-4 एजेंसीज की रिपोर्ट आई है, बताता हूं आपको। सबसे पहले CLSA अंडर परफॉर्म के लिए कह रहे हैं 195 के व्यू के साथ। मैक्वायरी भी अंडर परफॉर्म की बात कर रहे हैं 205 के लिए। नुवामा बाय के लिए कह रहे हैं 353 के लिए। कैनफिन होम्स, जेफरीज बाय कह रहे हैं 1140 के लिए। पीएनबी पे काफी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले CLSA आउट परफॉर्म के लिए बोल रहे हैं 145 का व्यू है। मोतीलाल ओसवाल ने बरकरार रखी है बाय की रेटिंग 145 के लिए। मॉर्गन स्टैनली अंडर वेट कह रहे हैं 100 रुपए के लिए। आगे देखा जाए तो
सिटी सेल के लिए कह रहे हैं 115 के लिए। जेफरीज बाय की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 150 के लिए। एलटीआई माइंट्री की तरफ बढ़ते हैं आगे। एलटीआई माइंट्री पे सबसे पहले सिटी सेल के लिए कह रहे हैं 54.15 के लिए। नोमुरा न्यूट्रल है 5900 के लिए। मॉर्गन स्टेनली इक्वल वेट है 6300 के लिए। सीएलएसए आउट परफॉर्म कर रहे हैं 7067 के लिए। मोतीलाल ओसवाल मेंटेन कर रहे हैं बाय की रेटिंग 7900 के लिए। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 6930 के लिए। तो मेजर साइड पे ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे की बात कम ब्रोकरेज हाउसेस कर रही हैं। हेवल्स सीएलए से आउट परफॉर्म कह रहे हैं 1670 के लिए। नोमुरा बाय के लिए कह रहे हैं 1790 के लिए। गोल्डमैन सैक्स की मेंटेन करी गई है बाय की रेटिंग 1880 के लिए। पहले इनका 1730 का व्यू था, तो अपग्रेड कर दिया इन्होंने अपना थोड़ा सा लक्ष्य। हेवल्स मोतीलाल ओसवाल क्या कहते हैं वो दिख रहे हैं, मेंटेन करी है न्यूट्रल की रेटिंग 1590 के लिए। मॉर्गन स्टेनली ने मेंटेन करी है इक्वल वेट की रेटिंग, लेकिन थोड़ा सा लक्ष्य कट करा है 1660 से 1532 का। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आते हुए दिख रही हैं आपके लिए इस समय। आगे बात करी जाए दोस्तों टॉप गेनर टॉप लूजर, तो आज केमिकल स्टॉक्स कुछ अच्छा कर रहे हैं आरती सर्फेक्टेंट के नतीजों के बाद। वो तो 17-18% ऊपर है। दीपक नाइट्राइट में भी तेजी से भागता हुआ दिख रहा है। जिंदाल 100, जेके सीमेंट और जीएमडीसी में भी बढ़िया एक्शन है। गिरावट हो रही है ओबरॉय रियलिटी, एलटीआई माइंट्री, द लीला होटल्स, द लीला पैलेसेस आई थिंक, हाँ नहीं द लीला पैलेसेस होटल, ओला इलेक्ट्रिक, ABFRL। वहीं बात करें दोस्तों आप सभी के साथ निफ्टी की, तो 15 स्टॉक्स पॉजिटिव है। एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डी लैब, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये अच्छा कर रहे हैं। गिरावट होते हुए दिख रही है आपको बजाज फाइनेंस, इटर्नल, अपोलो हॉस्पिटल, इंडिगो में। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।